आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम परमेश्वर के 3 गुप्त वचनों की शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं। ये 3 गुप्त वचन इतने चमत्कारी है, यदि आप इन्हें अपनी प्रार्थना में शामिल करते हैं तो असंभव चीजें भी संभव होने लगेंगी। हाँ प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के वचन केवल लिखे हुए शब्द नहीं हैं, बल्कि वे एक जीवित शक्ति हैं। जब हम विश्वास के साथ इन वचनों को बोलते हैं तो परमेश्वर स्वयं उन्हें पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि यह 3 गुप्त वचन आपको पता चले और आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करें। वह आपको भटकाएगा, आपको इन वचनों से दूर रखने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहें और इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। जैसे ही आप इन 3 गुप्त वचनों को प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना लेते हैं। आपके असफल कार्य सफल होने लगते हैं और शैतान के हर जाल नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर के दूत 24 घंटे आपकी रक्षा करते हैं और आपके जीवन में चमत्कार करने लगते हैं। साथ ही परमेश्वर का ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है। जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगते हैं वह पूरा होने लगता है। आपके जीवन में संयोग नहीं, बल्कि चमत्कार घटित होते हैं। और सबसे बढ़कर ये वचन बीमारियों को मिटाने की शक्ति रखते हैं। अगर आप खुद बीमार हैं या किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं तो चमत्कारी रूप से चंगाई मिलने लगती है। प्रियो, बाइबल में इब्रानियों 4 वचन 12 में साफ लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और वह 2 धारी तलवार से भी तेज है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी भी समस्या के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अपनी प्रार्थना में दोहराते हैं, तो वह वचन उस समस्या को हल करने के लिए परमेश्वर की शक्ति को सक्रिय कर देता है। इतना ही नहीं, यिर्मयाह 1 वचन 12 में प्रभु ने खुद कहा है कि तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। यानी जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर ने यह संसार बनाया तो उन्होंने सिर्फ अपने वचन से हर चीज को अस्तित्व में लाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। अगर सिर्फ परमेश्वर के बोलने से सारा ब्रह्मांड बन सकता है, तो सोचिए, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलेंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, वो कौन से 3 गुप्त चमत्कारी वचन हैं जो हमें अपनी प्रार्थना में बोलने हैं? तो चलिए सबसे पहले वे 3 गुप्त चमत्कारी वचन जान लेते हैं जो हमें प्रार्थना में बोलने हैं, जो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं। पहला वचन है भजन संहिता 91 वचन 11, क्योंकि वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तुझे हर एक मार्ग में संभालें। यह वचन इतना शक्तिशाली है कि जब भी आप इसे प्रार्थना से पहले पढ़ते हैं और प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरंत आपके जीवन में उतर आते हैं। आपके जीवन में कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें आपको बार बार असफलता मिलती है। आपने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा। आप जितना अधिक संघर्ष करते हैं उतनी ही अधिक बाधाएं आती हैं। लेकिन जब आप इस वचन को प्रार्थना में दोहराते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन के हर असफल कार्य को अपने हाथों से पूरा करने लगते हैं। आप किसी भी कठिनाई में हों, यह स्वर्गदूत आपको उस परेशानी से बाहर निकाल देंगे। इतना ही नहीं, ये शैतान की हर योजना को विफल कर देते हैं। ये शैतान के हर एक जाल को तोड़ते हैं और आपको हमेशा परमेश्वर के स्वर्गदूतों से घिरे रखते हैं। जब आप इस वचन को प्रार्थना में बोलते हो तो स्वर्गदूत 24 घंटे आपकी चारों ओर सुरक्षा कवच बनाए रखते हैं और आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे गुप्त वचन की। दूसरा वचन है यूहन्ना 15 वचन 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया, प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु, मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु,
मुझे रास्ता दिखा दो। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी, चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। हुई गलतियां जो मुझसे कर दो क्षमा प्रभु जी, चरणों में मुझको दे दो थोड़ी जगह प्रभु जी। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। फरियाद मेरी सुन लो हे मेरे प्रभु यीशु। आया हूँ मैं शरण में तेरे प्रभु यीशु। फरियाद मेरी सुन लो हे मेरे प्रभु यीशु। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। मझधार में है नैया प्रभु पार तुम लगा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा दो। हे मेरे पिता यीशु मुझे रास्ता दिखा